नमस्कार। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ख़ास तौर पर ऐसे छात्र जो लंबे समय से टकटकी लगाए हुए हैं कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती में एज बढ़ेगी और उनको भी मौका मिलेगा, तो उनके लिए जो ये लेख छपा हुआ है अखबार में, आज ये जो न्यूज़ छपी हुई है, इसका विश्लेषण मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। क्या आप छात्रों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार आप लोगों का समय वेस्ट हो रहा है, क्यों आप लोग इतने लंबे समय से जो है आशा लगाए हुए हो, तो इन सब बातों पर बात करने के लिए अपनी राय के लिए मैं लेकर के आया हूँ। सर्वप्रथम छात्रों और मेरे मित्र भी हैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी ये आख्या या मेरा ये वक्तव्य अच्छा लगे या आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार बेबाक आपके बीच में इन बातों को रखूं, तो सबसे पहले तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको पुश कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मैं कंटिन्यू ऐसे यूट्यूब पर अपने विचार रखूँगा और आपके लिए जो बेहतर होगा वो बताऊँगा भी। अपना जो अनुभव है, अपनी राय है, वो आप लोगों से शेयर करूँगा। और मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 वीडियोज़ में छात्रों ने अच्छा प्यार वहाँ पे दिखाया है। तो देखिए, ये पूरा मामला क्या है इस पर हम बात करेंगे और आगे इसमें क्या होने वाला है मैं अपना अनुमान भी आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि छात्रों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा है न्यायमूर्ति पुलिस भर्ती पर सुनवाई से अलग हुए। तो दोस्तों, बड़ा ही दुर्भाग्य का ये विषय है कि जो न्यायमूर्ति हैं हमारे, वो पुलिस भर्ती सुनवाई से अलग हो गए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस विभाग में 2000 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीमान राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने सुनवाई से खुद को इससे अलग करते हुए यह मामला अन्य पीठ को रेफर कर दिया है। कोर्ट को बताया कि कुछ लोग हाई कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग का दुरुपयोग कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जो कि आईटी एक्ट के खिलाफ है। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर कर कहा कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस PSCRB के लिए 20 अक्टूबर UKSSC ने विज्ञप्ति जारी की थी। तो एक तो देखिए, यहाँ पर जो 20 अक्टूबर ऐसे लिखा है, ये जो पेपर वाले होते हैं, अखबार वाले, इनको खुद भी पूरी बात पता नहीं होती है। इसका मतलब है कि उस समय जब विज्ञप्ति निकली थी। अब यहाँ पर मैं 1-2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये जो भर्ती है, दरअसल ये मैं पहले भी एक बार बोला था कि ये जो भर्ती है, ये दरअसल भर्ती का भर्ता बन गया। इसको पुलिस की भर्ती ना कहे गया, आप लोग इसको बोलना पुलिस का भर्ता। क्यों? इसमें देखिए, जो अच्छे डिजर्विंग स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है, उन बेचारों को भी नुकसान हो रहा है। और हकीकत में देखा जाए तो जो पीड़ित छात्र हैं, जो कोर्ट गए हैं, उनका तो बेचारों का बहुत ही नुकसान हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा प्रश्न है, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर वो कौन है जिसने भर्ती का भर्ता बनाया? वो मैं बात करता हूँ। भर्ती का क्या बनाया? भर्ता, ये वाला, ये ठीक है। जैसे बैगन का भर्ता होता है ना, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है उसमें, जलाओ उसको और बना दो, तो भर्ती का बना दिया भर्ता। कौन जिम्मेदार है? इस वीडियो में आप स्वयं डिसाइड कर लोगे अभी कौन जिम्मेदार है। देखिए, ये पुलिस की भर्ती आई, सरकार ने 2000 पद निकाले, लंबे समय से जो है भर्ती नहीं आई थी। इससे पहले अगर देखें तो हम जो भर्ती आई उसमें क्या कर दिया गया था कि उम्र सीमा जो है 2021 में जो भर्ती आई थी, उसमें उम्र सीमा 18 से 22 साल कर दिया गया। पूरा जो विषय, जो लोग पहली बार भी इस मुद्दे को सुन रहे होंगे तो वो भी खुद से सुनना कि आखिर गलती किसकी है, इस चीज़ को समझना आप। कई सज्जन लोग, कई जो है हमारे बुजुर्ग लोग, सयाने लोग भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जरूरी नहीं कि छात्र ही सुने। तो आप भी खुद देखिएगा, 2021 में भर्ती आती है और उसमें उम्र सीमा होती है 18 से 22, जो लंबे समय से हमारे उत्तराखंड में है। तो 18 से 22 जनरल बॉयज़ के लिए जो एज रहती थी, गर्ल्स के लिए तो 25 पहले से ही है। तो उसमें क्या होता था, पहले से हर 1 साल, 2 साल, 3 साल में भर्ती आ जाती थी। तो इसलिए बच्चों को एटलीस्ट एक मौका तो मिल ही जाता था एक स्टूडेंट को। लेकिन अब क्या हुआ कि 2014 से लेकर के 2020-21 तक कोई भर्ती नहीं आई। 21 तक लगभग कितना साल हो गया?
7 साल का टाइम हो गया। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जो बच्चा 2014 में इंटरमीडिएट कर रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं हमारे, ठीक है, तो वो उसमें 2014 में भर्ती नहीं दे पाया क्योंकि वो अंडर एज हो गया, और 2021 आते आते वो ओवर एज हो गया। अब यहाँ पर सोचने की बात है, देखिए कैसी हमारी न्यायपालिका हो गई है आज की कितना अच्छा काम हमारी न्यायपालिका कर रही है या कितना अच्छा नहीं कर रही है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, ये भी आप खुद से सुनोगे। और कितनी बढ़िया हमारी सरकार है, कितनी घटिया हमारी सरकार है, ये भी आप ही को डिसाइड करना है, क्योंकि मैं कहूँगा तो फिर अनियोक्ति हो जाएगी। ठीक है, कितना घटिया काम सरकार ने किया है और कितना बढ़िया काम सरकार ने किया है, वो भी आप खुद ही डिसाइड करना। इस पे लंबी चौड़ी ये वीडियो होने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मेरी बातों से सहमत हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए, ताकि हर मुद्दा जो लोग अनभिज्ञ हैं उनको पता चल सके। तो जब ये भर्ती आई तो ऑब्वियसली छात्रों ने सड़क पे आना लाजमी था, उन छात्रों का, कि जो छात्रों बेचारों को अपनी लाइफ में एक भी मौका नहीं मिला। तो इसके लिए सबसे पहले पहल बॉबी पवार जी ने करी, बेरोजगार संगठन के जो अध्यक्ष थे अभिराम खंडवाल जी हैं। पहल बनती भी थी क्योंकि स्टूडेंट के साथ गलत तो हुआ ही है, ठीक है। तो इसमें जब सड़कों पर जब बच्चे आए तो उन्होंने पहले अपने ज्ञापन इत्यादि सरकार को दिए। सरकार ने उनकी बात को प्रमुखता से जानने के बजाय उसको हमेशा दबाने का काम किया। कई रैलियां भी इसमें हुई 2021 में, 21 की बात कह रहा हूँ पहले मैं। तो सरकार दबाते गई, कई अरेस्टिंग भी हुई, बच्चों पर मुकदमे भी हुए, और सरकार ने वो भर्ती पूरी कर दी और एज नहीं बढ़ाई। 2022 का सामने इलेक्शन था, कई बच्चों ने इलेक्शन के समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला। उन्होंने कहा कि उनका ये कहना था कि विभाग जो है वो मान नहीं रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, विभाग नहीं मान रहा है, विभाग का कहना है कि हमें यंग लड़के चाहिए, हम एज नहीं बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने एज नहीं बढ़ाई। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जब इलेक्शन में आए तो कई बच्चों ने खटीमा में भी उनको पकड़ा और रोका और बोला कि आपने हमारे साथ गलत किया। तो फिर उसके बाद जो है उनका ये एक प्रॉमिस था कि हम अगली भर्ती में इस पर काम करेंगे, बढ़ाएंगे। ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये मामला जो है रियल में, ये लिखित में भी चीज़ें हैं, अखबारों में, तमाम इन सब चीज़ों में, डोमेन पे, पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें हैं। उसके बाद बच्चा बेचारा क्या करता। अब मन में प्रश्न आता है कि ये मामला तब भी जो है कोर्ट गया, ठीक है। तो वहाँ पर जब ये कोर्ट में जाता है तो उस समय भी ढिलमुल बातें हो जाती हैं, कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये मामला बनता भी था कोर्ट के लिए या नहीं बनता था? तो दोस्तों आप भी जानते हैं, हमारे जो नागरिक हैं उनका फंडामेंटल राइट्स होता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि अगर जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, हाँ, और दूसरी बात, ये आर्टिकल 16 केवल भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है, किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है, एलिजिबल है, तो वो अपने जीवन में एक बार कम से कम उसको अधिकार है। जैसे आप माना ग्रेजुएट हो, आपके पास एजुकेशन है, उम्र सीमा भी है, जो भी है, तो आपको कम से कम जीवन में एक बार आईएएस का एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे ही लोक नियोजन में अवसर की समानता का यह मामला उल्लंघन होता है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जिसने धरती में जन्म लिया वो पुलिस बनना चाहता था, उत्तराखंड पुलिस। अब यहाँ पर देखिए, मैं वकीलों को भी कहना चाहूँगा कि आपने क्या पैरवी की कोर्ट में। अरे हम तो वकील हैं नहीं ना, नहीं तो हम खड़े हो जाते वहाँ काला कोट पहन करके, ठीक है। अब गोविंद वल्लभ पंत या जवाहरलाल नेहरू तो हम हैं नहीं, नहीं तो काला कोट पहन के हम भी चले जाते। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बात होनी चाहिए थी कि एक व्यक्ति जो धरती में पैदा हुआ भारत की, उसका ये सार्वभौमिक अधिकार है कि वह एक बार अपने जीवन में उत्तराखंड का नागरिक है तो वो कोशिश तो करे कि उत्तराखंड पुलिस में भर्ती हो, उसकी इच्छा है। अब वो निकले ना निकले, वो फिजिकल करे ना निकले, वो बात की बात है। तो जब पहले फॉर्म आया 2014 में, वो अंडर एज हो गया, और अब 2021-22 में आया तो वो ओवर एज हो गया। वो फॉर्म कहाँ से भरेगा? तो नागरिक के मूल अधिकारों का यहाँ पर सीधे सीधे हनन तो सीधे सीधे हो गया, बनता नहीं है बल्कि हो गया सीधे सीधे, ठीक है। मतलब एक प्रकार का तो नागरिकों के लिए तो अपराध हो गया, ठीक है। अब ये कोर्ट में गया, कैसे वकीलों ने इसको रिप्रेजेंट किया मामले को, ये भैया हमारी कोर्ट जाने, हमारे न्यायाधीश जाने, हमारे वकील जाने। कोर्ट के लिए मैं कुछ गलत तो कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि
ये सोचने का विषय है, क्या सरकारों का कोर्ट के ऊपर कोई दबाव है या नहीं है। ये सोचने का विषय है, क्या है या नहीं है। मामला दबा दिया गया, फिर जो है भर्ती भी हो गई, पिछली वाली सब खत्म हो गई। अब के बार जब भर्ती आई 2000 पद आ गए। पिछली बार तो 1500 पद थे, अब की बार बढ़ के आ गए 2000 पद। अब जब 2000 पद आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था मैं एज बढ़ाऊंगा, लेकिन इस बार भी वही विज्ञप्ति आई, इसमें 18 से 22 साल उम्र किया गया। तो जो बेरोजगार संघ था उसने अपनी बात को प्रमुखता से सड़कों पर लड़ाई लड़ी, लाठी डंडे भी खाए, छात्र भी आए। अब कहीं न कहीं इसमें यह देखा गया कि राजनीति भी हावी हुई, कि सरकार को थोड़ा बहुत ये भी लगा कि बेरोजगार संघ के मुखिया तो भाई सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी एक सोचने की बात है। मैं कहूँगा कि हमारे स्टूडेंट का ये थोड़ा सा एक दुर्भाग्य भी है, ठीक है, कि बेरोजगार संघ का नाम जो है राजनीति से आ गया। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि बेरोजगार संघ के जो मुखिया हैं वो चुनाव लड़े हैं लोकसभा का और पूरा चुनावी मोड में थे। तो कहीं ना कहीं सरकार और बेरोजगार संघ के बीच में ये भर्ती पिस गई। इसीलिए मैंने प्रारंभ में बोला कि भर्ती, पुलिस की भर्ती बोलो ही मत इसको, ये बन गया भर्ता। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं कमेंट करके बताना कि ये भर्ती है या भर्ता है या जलेबी है, क्या बन गया ये और किसने बनाया, ये भी सोचने की बात है। भाई देखिए, सरकार जब होती है तो राज्य में विपक्ष भी होते हैं, संगठन भी होते हैं। संगठन और विपक्ष का तो काम होता है विरोध करना, सरकार की नीतियों का विरोध करना। ऑब्वियसली चाहे कल को आपको हमको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो जो कुछ लोग ऐसे हो ही जाएंगे, कुछ संगठन जो हमसे खुश नहीं होंगे, वो विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए कि इससे जनमानस का क्या नुकसान हो रहा है, हमारा युवा कहाँ जा रहा है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को एक भी बार मौका नहीं मिला पुलिस में भर्ती होने का, बिल्कुल डोले शोले बना करके रनिंग वनिंग करके बढ़िया प्रैक्टिस करता होगा, वो उम्मीद लगाया होगा अभी भी। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला कि मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में बच्चों को क्या करना है। अभी उम्मीद लगाया बैठा होगा कि पुलिस की भर्ती में एज बढ़ेगी, मैं दौड़ूंगा। अरे भाई, न एज बढ़ेगी न तू दौड़ेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये भर्ती रही नहीं गई, ये भर्ती का बन गया भर्ता। ठीक है, अब जब भर्ती का भर्ता बन गया है तो फिर न्यायालय में मामला गया। न्यायालय में प्रथम दृष्टया ये दिखा कि यार कोर्ट इसमें जो है जनता के फेवर में, बच्चों के फेवर में देंगी। अब कैसे वकीलों ने केस रिप्रेजेंट किया, कैसे जजों ने इसको सीरियसली सुना, वो आप डिसाइड करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी आप ये न्यूज़ देख रहे हो कि न्यायमूर्ति पुलिस भर्ती पर सुनवाई से अलग हुए, मतलब उन्होंने अपनी बेंच ही बदल दी। ऐसा पहले एक दो बार पहले भी हो चुका है इस भर्ती में, कि न्यायमूर्ति जो हैं उन्होंने अपने आप की बेंच को अपने आप से साइड कर लिया, दूसरा बेंच फिर से सुना। तो ये भर्ती बनते गई, पूरे जलेबी बन गई, भर्ता बना। और बनते बनते अभी ये देखा गया कि जब इसका एग्ज़ाम होने वाला था, पहले तो फिजिकल पर रोक लगने की बात आई, नहीं लगी, फिर फिजिकल भी हो गया, फिर सरकार आयोग वहाँ पहुँच गया कि देखो हमने फिजिकल करा दिया, सब कुछ करा दिया। अभी फिर एक बार कोर्ट ने इसमें बोला कि आप फिजिकल का रिजल्ट नहीं निकालोगे पिछले साल। फिर यही 2025 में ये बोला कि जो है तुम वो नहीं बनाओगे, इस पर रिजल्ट नहीं निकालोगे, ये बोला। और आप जो है रिजल्ट नहीं निकालोगे और बाकी आप करिए और काम। तो जो फिजिकल के मार्क्स है वही नहीं दिखाए गए लंबे समय तक। फिर बाद में कोर्ट में आयोग ने रिक्वेस्ट किया, उसका भी काम है भाई, उसने तो भर्ती ख़त्म करनी है। उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको पेपर कराने का इसमें परमिशन दे दो। अब ज़रा खुद सोचिए कि कोर्ट ने, इन्हीं न्यायाधीश ने, जो न्यायाधीश आज ये अलग हुए हैं, इन्होंने जो है उस समय डिसीजन दे दिया, ठीक है कि आप पेपर करा लीजिए लेकिन रिजल्ट नहीं निकालोगे। उस समय ये दे दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अच्छी तरीके से केस को स्टडी नहीं किया गया, या फिर न्यायालयों में इतने ज़्यादा केस पेंडिंग हैं कि उसको सही से देखा नहीं गया, या हम कह सकते हैं कि वकीलों ने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया केस को। ठीक है, और दूसरी बात, कहीं ना कहीं सरकार का दबाव भी है, या सरकार के अधिवक्ता ने जो है सरकार के पक्ष को मजबूती से रखा कि हम एज नहीं बढ़ाएंगे, और न्यायमूर्ति ने ये डिसीजन दे दिया कि आप पेपर करा लो। और फिर शायद 4 जून को या 4 जुलाई के आसपास ये पेपर हो गया।
अब पेपर हो गया, उसके बाद बात थी भाई रिजल्ट आने की। अब उसमें ये बोला गया कि आप पेपर करा लीजिए, रिजल्ट मत निकालना। अब बताइए, शायद 4 जून या 4 जुलाई को ये पेपर हुआ है। जो स्टूडेंट पेपर दिए हैं वो ज़्यादा बेहतर इसमें कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जून जुलाई में ही पेपर हुआ है। अब ये पेपर हुआ, इस पेपर होने के बाद अब आप एक बार बताइए, एक भर्ती में पेपर हो जाए तो उसके बाद उसमें एज कैसे बढ़ सकती है? अगर एज चलो बढ़ा भी दी जाए, मान लेते हैं। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट कौन कौन है मैं वो भी बताता हूँ। माना इसमें न्यायमूर्ति एज बढ़ा भी देते हैं तो नए सिरे से फॉर्म खुलेगा, कुछ लोगों को फिर से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन जिस समय फिर से फॉर्म भरे जाएंगे जो जो लोग ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए, तो क्या एक बार बताइए, कोई आदमी 23 साल का है, वो ओवर एज हो चुका है, वो फॉर्म भरेगा, उसकी आड़ में चुपचाप 19 साल वाला भी फॉर्म भर लेगा तो तुम पकड़ लोगे उसको? कैसे पकड़ लोगे, कैसे रोक लोगे? उसके लिए पोर्टल बंद कैसे कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि सही से रिप्रेजेंट चीज़ें नहीं हुई। हुआ क्या कि फिर यहाँ पर आप देखेंगे, हुआ ये कि कोर्ट में जब इसका पेपर हो गया उसके बाद फिर सुनवाई होती है, जब रिज़ल्ट आने का टाइम हो गया, क्योंकि आयोग बोला कि मैं रिज़ल्ट निकालता हूँ, तो कोर्ट बोलता है नहीं नहीं रिज़ल्ट मत निकालो। यही न्यायमूर्ति साहब बोलते हैं कि रिज़ल्ट मत निकालिए, और आप इसमें कैसे रिज़ल्ट निकाल दोगे? अभी जो लास्ट 2-1 सुनवाई में बात हुई तो न्यायमूर्ति ने सरकार और जो है आयोग को बहुत मतलब थोड़ा लताड़ लगाते हुए बोला कि आपने बच्चों के साथ ये क्या कर दिया, और आप फिर से इसमें फॉर्म निकलवाइए और नए बच्चों को मौका दीजिए। बड़ा वायरल हुआ था वो जो क्लिप था जिसमें उन्होंने बोला था कि बहुत आसानी से हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है। फिर बीच में अभी ये वीडियो की भर्ती का पेपर लीक हो गया तो उस पर भी न्यायमूर्ति थपलियाल सर ने बड़ा ही हंसते हुए आयोग को मतलब व्यंग्य किया आयोग पे कि तुम पेपर लीक मत करा देना, ये है सो है। तो वो चीज़ किसी ने यूट्यूब पे डाल दिया। अब हालांकि मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि वह गलत है कि कोर्ट का ऐसे लाइव स्ट्रीम आप नहीं डाल सकते हो। हम भी डाल सकते थे, इसीलिए हमने नहीं डाला, ठीक है। तो कोर्ट को चाहिए कि आप उन पर कार्रवाई कीजिए। कोर्ट को चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने इस तरीके से उसका मिसयूज़ किया है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर आईटी एक्ट लगता है, कोर्ट के एक्ट लगते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अब 30 तारीख को ये सुनवाई होनी थी। तो जो 30 तारीख को 30 अक्टूबर को सुनवाई होती है, इससे पहले जो सुनवाई हुई है उसमें बच्चों को ये लगा कि यार माननीय न्यायाधीश जो हैं वो हमारे फेवर में डिसीजन देने वाले हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने सरकार और आयोग को बड़ी लताड़ लगाई और बच्चों के फेवर में बोला। तो मैं कहता हूँ कि यही बात अगर जब उन्होंने बोली तो अगर पहले बोल दी गई होती तो वो पेपर ही ना होता ना। और क्यों ऐसा हुआ कि पेपर कराने की परमिशन दे दी गई? आप भी जानते हैं कि एक बार किसी पेपर में परीक्षा हो जाए, फिर दोबारा उस परीक्षा उसमें या तो उस परीक्षा को पूरा जड़ से खारिज किया जाए, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि जिन बच्चों का अच्छा पेपर गया है तो उनके लिए गलत हो गया। तो फिर इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग ऐसा हो जाएगा जिसको पढ़ने के लिए 4-6 महीने मिल जाएंगे, फिर से उसको अनुमान भी लग जाएगा कैसा पेपर आता है, तो मेरिट भी प्रभावित होगी। तो वो तो संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे वकील लोगों ने, हमारे लोगों ने, इन छात्रों के जो वकील हैं इन्होंने, न्यायालय ने कहीं ना कहीं जल्दीबाजी तो हुई है। और दूसरी बात, हम उनको भी दोष क्यों दें, क्योंकि न्यायालय में तो भैया तथ्य रखे जाते हैं, लेकिन तथ्य सरकार ने कैसे रखे ये सोचने की बात है। और दूसरी बात, सरकार ने अपने जो महाधिवक्ता हैं उनको इस खिलाफ में उतारा कोर्ट में। और दूसरी बात सोचने की बात है कि ये सब जो हुआ है, अब कल ये जो 30 तारीख को जो सुनवाई हुई होगी कल परसों में, इसमें जो न्यायमूर्ति साहब हैं उन्होंने अपने आप को इस केस से अपने आप को हटा लिया है, दूसरे बेंच को दे दिया। ऐसा पहले भी हो चुका है इस केस में 1-2 बार। आप जब स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, स्टूडेंट लोगों को पता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या तो भाई स्पष्ट डिसीजन दे दिया जाए कि नहीं जी नहीं बढ़ सकती एज, ये मूल अधिकारों का हनन नहीं है, या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाए कि गवर्नमेंट ने गलत किया, इस भर्ती को रद्द करो, या 1 महीने के भीतर नए बच्चों को मौका दो जो एलिजिबल है। कोई ऐसा पोर्टल बनाओ जिस पोर्टल में, या आप ऑफलाइन फॉर्म भरवाइए कि वही बच्चा फॉर्म भर पाए जो 2000 इस समय 23-24 के समय जिस समय विज्ञप्ति आई उस समय वो ओवर एज था। आप कुछ ऐसा तंत्र करिए, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, और 2 महीने में सब काम हो जाता है। 1 महीना चलो पढ़ने के लिए मिल गया, 1 महीना फिजिकल। कम से कम जो न्याय का मंदिर है वहाँ से ऐसी चीज़ निकल के आए, कल को कोई बच्चा
अपने मरते दम तक ये न कह सके कि मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को एक भी मौका नहीं मिला। मैं एलिजिबल था, मेरी हाइट 5.5 फीट थी, मेरे डोले शोले थे, मेरा वज़न 45 किलो से ऊपर था, मैं अच्छा दौड़ता था, मैं 12वीं पास था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। तो या तो ऐसा करना चाहिए था, लेकिन जो है हुआ ये है कि न्यायमूर्ति ने अपने आप को अलग ले लिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ गलत डिसीजन देना नहीं चाहते होंगे। उन्होंने अपने आप को हटा लिया। अब नई बेंच बनेगी, कब बनेगी? तो हमारे कुमाऊनी में एक कहावत है, कब थोरी कब खोरी, कब भैंस ब्याएगी, भैंस थोरी भैंस बनेगी और ब्याएगी, फिर दूध पीऊँगा। तो आप ये मान के चलिए, ये भर्ती नहीं, भर्ती का भर्ता बन गया। जलेबी होती है, जलेबी का जलेबा बन गया। और एक बात सुनिए, इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें सब जगह नुकसान हुआ है। जो बच्चा दिन रात मेहनत करता है, जो बच्चा इस पेपर में अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा, अच्छा पेपर नंबर लाया होगा, क्यों? क्योंकि वो उम्मीद लगाया होगा अब रिजल्ट आए और मेरी ज्वाइनिंग होगी। अब सोचो 1-1.5 साल और पीछे जाएगा मामला। फिर वो बंदा जब ज्वाइन करेगा तो अपने करियर में 1 साल पीछे हो जाएगा। जब आदमी का रिटायरमेंट होता है तब पता चलता है कि 20 साल में ज्वाइनिंग और 25 साल में ज्वाइनिंग या 22 साल में ज्वाइनिंग का अंतर कितना हो जाता है। एक एक दिन इम्पॉर्टेंट होता है और बेरोज़गारी में निकाला हुआ एक एक दिन और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? तो मैं अपनी राय मानूं तो मैं किसी न्यायालय को इसका जिम्मेदार नहीं मानता। मैं जिम्मेदार मानता हूं हमारे तंत्र को, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको। क्यों जनप्रतिनिधियों के कानों में क्या जो है वो तेल डाल के सो गए थे? क्या जनप्रतिनिधियों को पता नहीं था कि ये हमारे यहाँ का जो युवा है वो पुलिस और आर्मी के लिए ही सब ज़्यादा तैयारी करता है और उसके साथ बड़ा बुरा हो रहा है, ये हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है? क्यों विधायकों को पता नहीं था? क्यों विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को नहीं सही सजेस्ट किया? बल्कि हुआ उल्टा ये है कि ये भर्ती जो है बेरोजगार संघ बनाम उत्तराखंड सरकार बन गई। उत्तराखंड सरकार को ये लगता था यार कि बेरोजगार संघ राजनीति कर रहा है, और राजनीति तो कर ही रहा है भाई, उसमें कोई डाउट है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, राजनीति करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो है नेता लोग ही राजनीति कर सकते हैं। बेरोजगार संघ में जो लोग हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, और राजनीति उन्होंने की भी है, इसमें नो डाउट। लेकिन छात्रों के हित के लिए राजनीति की है तो गलत भी क्या है? अरे भाई, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दुनिया भर के जातिवाद धर्मवाद इनके नाम पर राजनीति होती है। इससे बढ़िया तो है ना कि किसी स्टूडेंट के हक के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब हमारे देश में गलत लिया जाता है, जबकि मैं तो कहता हूँ पॉलिटिक्स के बराबर सेवा तो अच्छी सेवा कोई है ही नहीं। अब आप कहोगे सर आप क्यों नहीं आते हो पॉलिटिक्स में? मैं इसलिए नहीं आता हूँ, मुझे अपना परिवार प्यारा है, मेरे परिवार में कोई देखने वाला नहीं है। अगर जिसको परिवार से फ्री हो, जिसके घर में देखने वाले हों, तो पॉलिटिक्स में उसे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब होता है अपना जीवन पूरा समर्पित कर देना समाज के प्रति। जब दुनिया सो रही होती है तब भी जाना पड़ता है, जब बारिश होती है, बाढ़ आती है, तब भी आपको अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके जाना पड़ता है जनता के बीच में। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। तो अगर बेरोजगार संघ ने पॉलिटिक्स की भी तो क्या गलत की? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार ने अपने नौनिहाल बच्चों के लिए सोचना चाहिए था, ये गलत किया। अब सरकार इसको मजबूती से कोर्ट में जो है पक्ष अपना रखती है, बच्चों का फेवर नहीं रख रही है, ये गलत है। कहीं ना कहीं सरकार को बच्चों के लिए सोचना चाहिए। या तो भाई केस को डिसमिस किया जाए, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं रिजल्ट निकाल के उनको ज्वाइनिंग दिया जाए, या फिर कुछ तुरंत ऐसा किया जाए 1-2 महीने में, ताकि आप जो है नए बच्चों को, जो वास्तव में पीड़ित बच्चे, वैसे न्याय तो यही कहता है, वास्तव में पीड़ित बच्चों को मौका दिया जाए। और आपको फिर बता दूं, 2000 पदों की एक नई भर्ती सरकार ने फिर से निकालने की तैयारी में है। और मेरे जो बुज़ुर्ग लोग, मेरे से सीनियर लोग जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, आपको ये सुन के बड़ा ही आश्चर्य होगा, आपके कान जो है फटने लग जाएंगे सुन के जो मैं कह रहा हूँ। सुनिए कि यही सरकार जिसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अपने सारे घोड़े खोल दिए, इस भर्ती में एज ना बढ़े, उसके लिए अपने महाधिवक्ता सूर्यनारायण बाबुलकर जी को वहाँ कोर्ट में खड़ा कर दिया, बच्चों के खिलाफ, अपने नौनिहाल बच्चों के खिलाफ, कि बेरोजगार संघ इसमें राजनीति कर रहा है करके। और उसी सरकार ने अपनी नियमावली को बदल करके अब इसमें उम्र सीमा 25 कर दी है, जिसके लिए बच्चे रो रहे थे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब करके क्या फ़ायदा? अब जब भर्ती का बन गया भर्ता, जलेबी का बन गया जलावा। तो मैंने जो ये आख्या करी,
जो ये बातें करी, मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं था, किसी पर कोई आरोप लगाना नहीं था। आप खुद से इस बात का एनालिसिस करें कि इस पुलिस भर्ती का भर्ता किसने बनाया। तो अपने महत्वपूर्ण कीमती विचारों को ज़रूर साझा कीजिएगा कमेंट के द्वारा, और मेरी बात अगर अच्छी लगी हो शेयर कर दीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया में बहुत दम होता है, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पहुँचाइए इस वीडियो को। और क्या पता अभी भी सरकार की कुछ आंखें खुल जाएं और इसमें कुछ छात्र हित में, युवाओं के हित में कुछ अच्छा हो जाए। यही उम्मीद के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा ऐसे बिंदुओं को लेकर के आऊँ आपके बीच में, तो आप प्लीज़ जो है मेरा हौसला बढ़ाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।